सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 388वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के 10वें अध्याय का दूसरा पाद हम देख रहे थे। पिछली कक्षा में 7वें अधिकरण तक हो गया था। 8वां प्रारंभ करते हैं, पृष्ठ संख्या 280। शीर्षक है ज्योतिष्टोमादौ दक्षिणादानस्य ऋत्विक आनत्यर्थत्वाधिकरणम। ज्योतिष्टोम आदि यागों में दक्षिणा दी जाती है, उसका प्रयोजन क्या है, दक्षिणादान क्यों? तो सिद्धांति का कथन है ऋत्विक आनत्यर्थम, ऋत्विक को की आनति के लिए, उसको झुकाने यानी अनुकूल बनाने के लिए, उसको स्वीकार करवाने के लिए कि वो इस कार्य को करे, सहमत हो जाए, हमारे अनुकूल हो जाए। ये दक्षिणा का प्रयोजन ये है, आनति। इसमें पूर्व पक्षी का कहना है कि ये तो दान है, ये ऋत्विक के आनयन के लिए नहीं है, आनयन के लिए नहीं है, आनति के लिए नहीं है, वो दान है। तो सूत्र में कहा उसने 22वां सूत्र, ऋत्विक दानम धर्म मात्रार्थम स्यात् ददाति सामर्थ्यात्। तो जो ऋत्विक दान है, ऋत्विक को जो दान दिया जाता है वो धर्म मात्र हो गए। धर्म का मतलब है अदृष्ट के लिए हो गए, देना चाहिए, दृष्टार्थता नहीं है। एक धर्म तो है कि ऋत्विक को देना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए। जैसे अन्य कर्म करते हैं जो धर्म मात्र हैं, संस्कार के लिए, दृष्टार्थता नहीं हो तो अदृष्ट के लिए। तो धर्म मात्र है एक, यानी अदृष्ट के लिए है। क्यों ऐसा? ददाति सामर्थ्या, क्योंकि दा धातु वहां पर प्रयोग की गई है और उस ददाति यानी दा धातु का सामर्थ्य, शब्द सामर्थ्य, धातु का सामर्थ्य यह है कि वो आनति के लिए नहीं होती है, परिक्रय के लिए, खरीदने के लिए नहीं होती है, वो देने धातु है, तो वो धर्म के लिए है। इस शब्द के आधार पर पूर्व पक्षी निष्कर्ष निकाल रहे हैं। भाष्य, अस्ति ज्योतिष्टोम, तो ज्योतिष्टोम के लिए वचन आगे दे दिया, ज्योतिष्टोम ने स्वर्ग कामो यजेत इति विपरीत अल्प विराम में। तत्रेदम समामनंती, इस ज्योतिष्टोम में ये वचन भी मिलता है विपरीत अल्प विराम में। गौश्च अश्वश्च अश्वतरश्च गर्दभश्च अजाश्च अवयश्च व्रीहयश्च यवाश्च तिलाश्च माशाश्च तस्य 1200 दक्षिणा। बंद कर लीजिए। तो गाय है, अश्व है, घोड़ा, अश्वतर है, खच्चर, गर्दभ गधा, अजा बकरी, बकरा बकरी, अवयश्च भेड़, व्रीहि यानी तंडुल आदि, यव जो हो गए, तिल है, माश उड़द है, ये सब होते हैं। और इसमें 1200 दक्षिणा, 112 ये दक्षिणा होती है। तो गौ आदि जो भी देते हैं या स्वर्ण देते हैं अपने अपने हिसाब से, तो 1200 ये दक्षिणा का मान, यानी दक्षिणा शब्द है और ये देने की ये वचन मिलता है। इदम च अपरम श्रूयते, और साथ में ये वचन भी मिलता है विपरीत अल्प विराम में लीजिए, ऋत्विकभ्यो दक्षिणाम ददाति थी, तो ऋत्विकों के लिए दक्षिणा को देता है। ये ददाति शब्द यहां पर देख रहा है पूर्व पक्षी। तत्र संशय किम दानम धर्म मात्रम उत ऋत्विक आनमनम इति, ये केवल धर्म मात्र है अथवा ऋत्विकों का आनमन के लिए है, यानी दृष्टार्थता भी। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है ऋत्विक दानम धर्म मात्रम स्यात्। ऋत्विक दानम, ये जो द और ग जिस तरह से यहां लिखा हुआ है ना, इसे विपरीत है छपने में। ये ऋत्विक दानम,
ग पहले है, द बाद में है। तो ये जो ऋत्विक के लिए दान है, ये धर्म मात्र होवे, तसे ही कर्तव्यता श्रूयते, क्योंकि दान कर्तव्य है, यही यहां सुना जा रहा है। शब्द जो कह रहा है वो दान के लिए कह रहा है, परिक्रय के लिए नहीं कह रहा है। तसे ही कर्तव्यता श्रूयते, उसको आगे खोल रहे हैं, ददाति कर्तव्यता अस्मात् शब्दात गम्यते। अस्मात् शब्दात यानी ददाति शब्दात, ददाति की कर्तव्यता सुनी जा रही है कि दान देना चाहिए। ऋत्विक आनमनम कर्तव्यम वाक्यात गम्यते, और ऋत्विक आनमन आप यहां से निकालो भी तो वो तो वाक्य से आएगा। शब्द से तो ददाति दान कर्म सुनाई देता है, श्रुति शब्द, और वो वाक्य से है, तो दोनों में से बलवान कौन होगा? तो श्रुति बलवान होगी। तो श्रुतिश्च वाक्यात बलियसी, श्रुति बलवती होती है। अब वैसे तो पूरा वाक्य है, लेकिन एक शब्द को उठा करके वो कहे जो श्रुति तो ये कह रही है, शब्द तो ये कह रहा है, और श्रुति और वाक्य में श्रुति बलवती होती है, तो वाक्य तो गया फिर। श्रुतिश्च वाक्यात बलियसी लोके भी अदृष्टार्थता एवं ददातेर गम्यते इति सामर्थ्यादेव न आनमन आदि। तो संसार में भी जब देने की बात आती है, मैं उसको दे रहा हूं, दान कर रहा हूं, तो वहां पर इसकी अदृष्टार्थता होती है, दान देने की दृष्टार्थता नहीं होती है। जो दृष्टार्थता होती है उसको दान नहीं कहा जाता है, दृष्टार्थता को दान नहीं कहा जाता है, वो अदृष्टार्थता होती है दान की। इस सामर्थ्य से आनमन आदि यहां पर ये नहीं किया जाएगा। अब जैसे सामान्यतया दक्षिणा शब्द भी प्रचलित है और दान भी है, वेतन भी है, ये सब शब्द प्रचलित है। अब यहां ऋत्विकों के लिए दक्षिणा शब्द भी है और दान शब्द भी है, दक्षिणाम ददाति। तो दान से तो देना, वो भृति खरीदने वाली बात होती है, सेवा वेतन की दृष्टि से। और दक्षिणा शब्द को देख के लगता है कि ये वेतन नहीं है। हम जो कार्यक्रमों में आते जाते हैं और फिर कहते हैं जी बस हाँ लेते हैं, हम दक्षिणा तो लेते हैं, दक्षिणा कोई दे देता है तो, पर तय नहीं करते हैं पहले से कि इतनी होनी चाहिए। पहले से तय कर दो तो क्या अंतर पड़ेगा, वो तो व्यापार हो गया। दक्षिणा तो फिर उस दक्षिणा को साथ में और अच्छे ढंग से ये प्रस्तुत करते हैं कि कोई दान दे देता है तो ले लेते हैं, दान देता है तो ले लेते हैं, पर वो जुड़ा हुआ उस कर्म से होता है। हमने कुछ कर्म किया उनके लिए, उनके पास गए या वो हमारे पास आए, हमने उनको कुछ समय दिया, तो वो कुछ जब भेंट देते हैं, अब ये या तो पहले ही देते हैं, आते हैं तब लेकर के आते हैं, फल मिठाई सूखे मेवे या कुछ वो पहले से लेके आते हैं, वो प्रस्तुत करते हैं, तो वो क्या है, उसको हम दान माने या दक्षिणा? दक्षिणा मतलब आनमन के लिए, अनुकूल बनाने के लिए, और या उसको वेतन माने भी, वो परिक्रय कर रहा है, खरीद रहा है। तो अनेक बार जब हम दान शब्द का प्रयोग करते हैं, उसमें बहुत सारा आपस का लेन देन होता है, तब वो लिया दिया जा रहा होता है। वो वास्तव में वैसा दान नहीं है जो अदृष्ट के लिए होता है, ये तो दृष्टार्थ है वहां पर। हाँ, कोई अतिरिक्त वैसे ही दे रहा है, उस कार्य से अतिरिक्त दे रहा है कि जी ये किसी अच्छे कार्य के लिए मैं आपको सहयोग कर रहा हूं। हमने उनके लिए नहीं किया कुछ, हम बाद में कभी कर दें वो एक अलग बात है, वो हमारा अपना उनको सहयोग होगा। लेकिन जो कर्म से जुड़ी हुई चीज होती है, बाद में दक्षिणा भी देते हैं, उसको दान का नाम लें, कुछ भी करें, लेकिन वो हमारे उससे जुड़ी हुई रहती है, तो वो उस तरह से अदृष्टार्थ नहीं होती है पूरी पूरी। तो दान तो क्या होगा कि जिसमें अदृष्टार्थता होती है, दृष्टार्थता नहीं होती हमारे लिए। हमने जिसको दिया उसको तो लाभ हो ही रहा है, लेकिन हमारे लिए वहां कोई दृष्टार्थता नहीं होती, उसको दान कहेंगे। आगे दूसरे शब्दों में कहो तो जो निष्काम दान होता है, सात्विक दान होता है, बिना अपने कामना के जो दिया जाता है, वो दान है। और नहीं तो हमारी कोई ना कोई कामना है,
कि हम इनको दे रहे हैं तो इससे हमारे को ये लाभ होगा, व्यक्तिगत जो लाभ मान करके अभी या भविष्य में, ये जो सोच करके दिया जाता है वो दान नहीं कहलाएगा। है? हाँ, तो ये तो दूसरे के लिए हुआ, समाज राष्ट्र का। समाज राष्ट्र के भले के लिए हम इन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देते हैं, प्रचारकों को देते हैं, तो ये लोगों के लिए अच्छा करेंगे और प्रचार करेंगे, ये कर रहे हैं तो इनका भी हमारे को ध्यान रखना है इस रूप में। अपने लिए नहीं हुआ वो, अपने से जोड़ करके हुआ। मान लो उन्होंने अपने घर पर बुलाया कार्यक्रम में और फिर वो दे रहे हैं और उसको गिने कि भाई ये महीने में कितने का दान देते हो, तो जी ये दान दिया हमने, वो दान के अंतर्गत नहीं आएगा। वो तो जैसे और कार्य करवाने के लिए हम व्यक्ति को बुलाते हैं, देते हैं, ऐसे उनको भी दिया। दान इतने प्रतिशत देना है। अब बोले जी हमने घर पे इतने यज्ञ करवा लिए, ये करवा लिया, प्रवचन रखवा लिया और इतना हमने दान दिया, तो दान की कोटि में थोड़ा ना आएगा। आचार्य जी, उस उपदेश को कोई भी बुलाता है तो एक दिन को 1000 देता है और दूसरे ने 11,000 दे दिया। हाँ, तो 1000 यदि मान भी ले कि उसकी दक्षिणा है, हाँ, 10,000 तो दान मानना पड़ेगा ना। हाँ, उसमें तो वो तो ठीक है, वो तो कि वो अतिरिक्त दे रहा है। अतिरिक्त तो कहकर नहीं दिया, ऐसे ही घर में बुलाया था और दे दिया 11,000। नहीं तो 11,000 भी तो हो सकता है ना, आजकल तो 11,000 वो भी एक हो दिन के लिए सकता है। मान, हमने तो 1 लाख मान लीजिए, इसमें तो क्या, नहीं हम तो नहीं कहा समझना है उसमें। हाँ, वो उस उद्देश्य से दे रहा है, उस उद्देश्य से दे रहा है। वो अपना काम से संबंधित, थोड़ा वो जो अतिरिक्त दे रहा है, अब वो कितना अतिरिक्त है ये तो देखने की बात है। आजकल जो विशेषज्ञ होते हैं उनके एक एक घंटे के हजारों रुपए होते हैं, घंटे के हिसाब से। जो तकनीकी क्षेत्र के होते हैं और होते हैं, उनको दूसरी कंपनियां जब बुलाती हैं तो उनके 1 घंटे के 10,000 रुपए, और औरों के तो लाखों रुपए भी, होने को तो लाखों रुपए भी होते हैं। अब मान लीजिए किसी का वो वेतन है, उसको 2 लाख रुपए महीने का है, 2 लाख नहीं 20 लाख रुपए, 2 लाख तो फिर भी कम हो गया, 20 लाख रुपए महीने का वेतन, और वो कंपनी किसी और के पास भेज रही है उसको एक दिन के लिए। दूसरे ने कहा जी हमारे को इनकी सेवाएं चाहिए, वो कितना देंगे? एक दिन में कितने घंटे काम करेगा? 6, 8, 10, 12, हद से हद नहीं, बड़े लोग इतने भी नहीं करेंगे। तो 1 घंटे का कितना पड़ रहा है देखो उन विशेषज्ञों को। अब ठीक है, हम अपना अवमूल्यन करके रखते हैं कि भाई ठीक है हमारे को तो, क्योंकि हमारे को मिलता भी नहीं है और हम उतनी परिकल्पना भी नहीं करते हैं, और करें तो बोले बड़ा लोभी है ये तो खैर हमारे पे नहीं घटता, लेकिन फिर भी उनके कार्य के लिए आजकल कार्य के अनुसार अधिक अधिक दिया भी जाता है। तो हाँ ठीक है, आप उसको 10,000 की जगह लाखों पे ले जाओ तो हो सकता है 10,000 तो चल सकता है। अब किसी को 11,000 दिया, उसको बुलाया, वो कहीं दूसरे शहर से वहां गया, दिन रात चल के गया, कई घंटे की यात्रा करके गया, वहां भले ही कार्य 2 घंटे का हो, लेकिन इसको अपने जगह से वहां जाना आना, ये सब के अंदर यात्रा का खर्चा, वो सब मिला करके ही हो जाता है। तो उन सबको देखते हुए बहुत ज्यादा नहीं होता है, चल इतना भी। पर हाँ, कोई अगर अतिरिक्त दे रहा है, ज्यादा दे रहा है, और कह करके, वो कह के देते हैं कि जी ये आपकी दक्षिणा और ये मैं सेवा कार्य के लिए दे रहा हूं। जैसे कई बार जाते हैं वो दक्षिणा देते हैं और फिर कहते हैं जी ये संस्था के लिए दे रहे हैं, प्रचार के लिए दे रहे हैं, वो अलग से रसीद कटवाते हैं। दक्षिणा अलग होती है, वो दक्षिणा को प्रचारक अपने पास में रख लेगा, और बाकी जो संस्था के लिए कहा है उसके लिए अलग से रसीद काट के देगा, वो दान हो जाएगा उसका, वो दान होगा। तो जो अदृष्ट के लिए होता है, दान में अदृष्टार्थता एक मुख्य बात है। उसको आप निष्काम भाव से कह दीजिए भले ही, पर वैसा निष्काम भाव नहीं मुक्ति वाला, लेकिन इस जन्म में तो वो नहीं चाह रहा है, अगले जन्म के लिए भले ही हो, वर्तमान में वो कुछ नहीं चाह रहा है। तो ऋत्विकों को जो ये दिया जाता है वो दक्षिणा, दक्षिणा का जब भी हम स्वीकार करते हैं ना, तो दक्षिणा तो भृति ही हो गई, वेतन ही हो गया। दक्षिणा शब्द से तो हाँ दान अलग बात है,
पुरोहित जी की दक्षिणा देते ही है, पहले से ही है, तय चाहे तय हो चाहे वैसे ही दे दें, कितनी भी ले। तय होती है तब भी दक्षिणा कहलाएगी, और बिना तय के हो तो भी दक्षिणा कहलाएगी, लेकिन हाँ उससे अच्छी कह सकते हैं उसको। तो पूर्व पक्षी का कहना है कि ये तो ददाती है, ये आनमन के लिए नहीं, अदृष्ट के लिए है। आगे, अपिच कर्म अननुरूपम अपनी दाक्षिण्यम क्वचित श्रूयते। बोले जो दक्षिणा है ये कर्म के अननुरूप दिखाई देती है कई जगह पे, यानी कर्मानुसार नहीं है। अगर ये आनमनार्थ हो, दक्षिणा हो, वेतन हो, तो कार्य के अनुकूल होनी चाहिए ना, छोटे कार्य में थोड़ी, बड़े कार्य में बड़ी। लेकिन कई दक्षिणाएं ऐसी हैं, अभी आगे बताएंगे, जिसमें तारतम्य नहीं है, छोटे काम के लिए बड़ी दक्षिणाएं और बड़े काम के लिए छोटी दक्षिणाएं। तो ये आनमन के लिए तो नहीं होनी चाहिए, ये तो अदृष्ट के लिए ही होनी चाहिए। कोई क्यों करेगा, छोटे से काम के लिए तो चलो अधिक पैसा ले ले कोई, लेकिन बड़े काम के लिए थोड़ा सा दो तो वो क्यों करेगा, तो संगति नहीं लगती है उसमें। तो कहा अपिच कर्म अननुरूपम अपनी दाक्षिण्यम क्वचित श्रूयते। उदाहरण दे रहे हैं, त्रैधात्वीयायाम सहस्रम अल्प विराम ऋतपेय सोम चमसः। त्रैधात्वीया इष्टि है, उसमें सहस्र गो के लिए मान लो बात कही, सहस्र दक्षिणा दी जा रही है तो बहुत ज्यादा है। और ऋतपेय ये बड़ी इष्टि है, इसमें केवल सोम चम्मच दिया जा रहा है, सोम भर करके जो एक चम्मच में जो सोम है पी लो उसको वही उसमें दक्षिणा के रूप में लिखा हुआ है। तो ये अननुरूप है, तो इसको दक्षिणा नहीं कह सकते, पूर्व पक्षी का तर्क है। अपीच यत्र उच्च नीच पण्य पण्य क्रियते सब परिक्रयो भवति। ये दक्षिणा नहीं है उसके लिए तो हेतु दिया, अब ये परिक्रय नहीं है इसके लिए हेतु दे रहा है वो। पूर्व पक्षी को दोनों तरफ से खंडन कर सकता है ना वो। सिद्धांति ने कहा ये परिक्रय है, दक्षिणा नहीं है। नहीं, दान नहीं है, परिक्रय और दक्षिणा एक ही हो गए। परिक्रय और दक्षिणा है, सिद्धांति कह रहा है, दान नहीं है। तो एक तो वो कहेगा कि दान क्यों नहीं है, उसका खंडन करेगा, ये इसलिए दान नहीं है। और नहीं, दान है इसका तो समर्थन करेगा वो, और उसके पक्ष में यूं बोलेगा कि भाई परिक्रय है तो परिक्रय में तो ये चीज होती है, ऐसा तो वहां होता नहीं है और ऐसा होना चाहिए। तो ये दोनों तरह से ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इस तरह से दोनों बातें बता रहे हैं। तो एक तो इन्होंने कहा कि ये कर्म के अननुरूप है, और दूसरा कह रहे हैं कि जो परिक्रय होता है, यानी अभ्युपगम से मान रहा है पूर्व पक्षी, यदि ये परिक्रय है तो परिक्रय में तो उच्च नीच पण्य पण्य किया जाता है, पण्य किया जाता है, पण्यपण किया जाता है, यानी इतने में लो, भावतोल जिसे कहते हैं। और बोले खरीदने में तो भावतोल किया जाता है, इसमें तो कोई भावतोल है ही नहीं, इसमें तो कोई भावतोल नहीं है। ठीक है, आजकल आधुनिक जो बड़े बड़े भंडार होते हैं वहां पर जो लिखा है वो लिखा है, वहां कोई भावतोल नहीं होता है, जितना लिखा है बस जो का तो कुछ भी उसमें ऊंचा नीचा नहीं हो, तो कंप्यूटर में है जो होगा बस वही आएगा, कर ही नहीं सकते, अवसर ही नहीं है वहां। लेकिन फिर भी वो परिक्रय होता है। पर सामान्यतः जो परिक्रय होता है उसमें हम बड़ा करते हैं। जो अब ये भले ये बड़े बड़े स्टोर वाले हैं, ये भी जिन कंपनियों से सामान लेते हैं उसमें तो वो भावतोल करते ही है ना, ग्राहकों से भले ही नहीं करते हैं। ये कंपनी का सामान रखा है तो जी आप इतने प्रतिशत छूट देंगे, इतने प्रतिशत अधिक देंगे। वो जिस मकान में किराए पे लेके चला रहे हैं वहां पर भावतोल करते हैं, ये तो होता ही है। इसको क्या बोलते हैं भावतोल को? बार्गेनिंग, बार्गेनिंग करते हैं। ये तो कुछ ना कुछ तो होता ही है, पीछे होगा चाहे आगे होगा, लेकिन वो होता है वहां पर। लेकिन इसमें नहीं होता है। पूर्व पक्षी ये कहना चाहता है ये जो याग है इसमें तो शास्त्र में जितना जितना लिखा है बस उतना उतना है, उसमें कुछ और नहीं होता है, ऊंचा नीचा नहीं होता है, इसलिए ये परिक्रय नहीं हो सकता है। आगे, न यत्र नियत परिमाणम दानम, और जहां पर नियत परिमाण दान होता है, जहां नियत परिमाण दान होता है उसको परिक्रय नहीं कहा जाता, इसमें तो निश्चित है। तस्मात धर्म मात्रम दानम, ऋत्विजों को दिया जाता है वो धर्म मात्र है, अदृष्ट के लिए। अपिच, और हेतु दे रहा है, नियमबद्ध
मंत्रवच्च क्रियते, ये नियम वाला है और मंत्र वाला भी है। यानी मंत्र पूर्वक दान दिया, ये दक्षिणा दी जाती है। तो अगर केवल वैसे ही परिक्रय के लिए हो तो उसमें तो कोई मंत्र पढ़ा नहीं जाता है। कोई काम किया, वेतन दे रहे हैं, कोई मंत्र पढ़ के देते हैं क्या उसमें? न पकड़ा दिया। ये मंत्र पढ़ के पढ़ा जा रहा है, इसका मतलब है ये वेतन नहीं है, दक्षिणा नहीं है। और नियम वाला भी है कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसी गाय हो और ये चीज हो। ये जो सारा नियम बहुत सारा इस समय में हो, वो नियम ये बताता है कि दान है। तत् अदृष्टार्थत्वेन अवकल्पते, तो इस सब से ये अदृष्ट के लिए समर्थ हो पाता है, नियम वाला और मंत्र वाला होने से। क्वचित श्रूयते, और कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ है। अगला वाक्य है विपरीत अल्पविराम में लीजिए, दंड उपान हो शुष्काधृति साही दक्षिणा, बंद कर लीजिए इति। तो ये दक्षिणा के रूप में बोले ये भी कहे गए दंड, दंड, डंडा, उपान हो जूते चप्पल जो भी हैं, शुष्काधृति सूखी मशक, मशक होती है ना जिसमें पानी भरते थे और सामान वामान रखते थे, धृति सूखी भी, गीली नहीं। तो एक तरह से रखने का पात्र हुआ, वो देते हैं। शाही दक्षिणा बोले इसको भी हुआ दक्षिणा के। तो बोले कोही दंडे ना आनमेत, डंडे से कौन झुकता है? डंडे से कौन झुकता है? नहीं, डंडे से तो झुकते हैं, दंडा शास्त्री प्रजा सर्वा। डंडे से ही तो दुनिया चल रही है, नियम से। नहीं तो शासन नहीं हो तो कौन चलेगा? डंडे से तो झुकते हैं। पर यहां झुकना कार्य की दृष्टि से झुकना है। बोले किसी को डंडा दे, बोले आप आओ, आपको हम डंडा देंगे, आपकी लाठी देंगे। बोले उसके लिए कौन आएगा काम करने के लिए? सामान्य डंडा। आजकल धनिकों के डंडे अलग अलग तरह के होते हैं, वो उसमें सोना भी मंडा हुआ रहता है और कई उसमें हथियार भी रखते हैं सुरक्षा के लिए। लंबी तलवार रखेंगे या वो घोंपने वाला रखेंगे या तो बंदूक वगैरह रखेंगे। अंदर उसमें रहती है, बंद रहती है, यूं छड़ी दिखती है और जब जरूरत हो तो निकाल करके काम में ले लो। और रत्न मंडे हुए हों, राजाओं की जैसी होती है, हाथी दांत के जैसे संग्रहालयों में मिलती है, ऐसी कोई हो महंगी हो तो एक अलग बात है, नहीं तो कोई डंडे के लिए नहीं करेगा। तस्मात धर्म मात्रम दानमिति, तो ये तो केवल धर्म मात्र है। ये इतने सारे तर्क दे दिए पूर्व पक्षी ने। इस पर सिद्धांति कहता है 23वां सूत्र, परिक्रयार्थम व कर्म संयोगात लोकवत, ये परिक्रय के लिए ही है। क्यों? कर्म का यहां पर संयोग है, कार्य के साथ जुड़ करके दिया जा रहा है। दान वो होता है जो बिना कार्य से जुड़ के दिया जा रहा हो, बस दिया है बस, उसके लिए कुछ कर्म किया गया तब ये दिया जा रहा है, इसलिए ये परिक्रय के लिए है। लोकवत जैसे लोक में देखा जाता है। परिक्रयार्थम वादानम कुतः कर्म संयोगात, कर्म संयुक्तेभ्य श्रूयते, कर्म से संयुक्त होते हुए ये काम दिया जा रहा है। क्या? विपरीत अल्पविराम में ऋत्विग्भ्यो दक्षिणाम ददाती थी, पीछे भी जो कहा था इन्होंने, विषय प्रारंभ किया था वहां भी। तो ऋत्विग्भ्यो दक्षिणाम ददाती, तो ये कर्म से जुड़ा हुआ क्यों है? क्योंकि यह ऋत्विक है, ऋत्विक शब्द आ रहा है, और ऋत्विक किसी कर्म से जुड़े हुए व्यक्ति का नाम है। ऋत्विक ऐसे ही किसी का नाम नहीं है, तकनीकी व्यक्ति हो गया ये। ऋत्विग्भ्यो दक्षिणाम ददाती थी, तत्र दृष्टम प्रयोजनम उत्सृज्य न शक्यम अदृष्टम कल्पयित। तो दृष्ट प्रयोजन दिख रहा है कार्य को करवाना, तो अदृष्ट की कल्पना आप नहीं कर सकते। यद्यपि नियमाद अदृष्टम, और उन्होंने कहा कि पीछे जो कहा था ना पूर्व पक्षी ने कि नियम से और मंत्र से इसमें अदृष्ट होना चाहिए, तो बोले नियम से कोई कहे कि यद्यपि नियमाद अदृष्टम, अगर अदृष्ट मान भी लो तो सिद्धांत स्वीकार कर रहा है कि भाई केवल परिक्रय में तो नियम आदि की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अगर मान भी लें तो बोले तदपि दृष्ट द्वारा मेवा, या नियम भी जो है अदृष्ट भी बनाएगा तो दृष्ट के द्वारा ही होगा, यानी दृष्टार्थता तो माननी पड़ेगी, दृष्टार्थता तो अवश्य है। आगे, अनेन नियतेन नियत गुणकेन दानेन आनम्यमाना ऋत्विजो अभ्युदय कारिणो भवंती। वो किस रूप में? दृष्ट ये जो अदृष्टार्थता है, नियम है, दृष्टि के द्वारा होता है कि भाई इस प्रकार से अनेन नियतेन, इस निश्चित चीज को देने से, नियत गुण के न, और इस गुण वाले वो चीज हो, ऐसे दान से आनम्य माना ऋत्विज, झुकाए हुए ऋत्विक जो होते हैं वो अभ्युदय कारिणो भवंती, अभ्युदय करते हैं, निश्रेष नहीं, अभ्युदयकारी होते हैं ये।
ऐसे ऐसे करें तो काम अच्छा होता है। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। इसको ये चीज दो तो काम अच्छा हो जाएगा, इसको ये दो तो काम अच्छा हो जाएगा। आगे, कथम आनमने गुणभूत त्यागश्चोद्यते न प्रधानभूत। बोले आनमन जब ये किया जाता है तो जो त्याग किया जाता है वो गुणभूत है, न प्रधानभूत है, प्रधान के रूप में नहीं होता है वो। यदि ये दक्षिणा जो दी जा रही है ऋत्विक को, ये गुणभूत है, यानी कुछ प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए साधन के रूप में, इसके लिए ये दिया जा रहा है, प्रधान के रूप में नहीं है कि इसको मुख्य रूप से बस देने के लिए दिया जा रहा है और उससे सीधे फल की प्राप्ति हम वहां देख रहे हो, अदृष्ट की कामना देख रहे हो। सीधे फल के लिए होगा तब तो वो प्रधान कर्म कहलाएगा देना, और किसी प्रयोजन से दे रहे हैं तो वो दान दक्षिणा वो गुणभूत हो जाएगी, गुणभूत हो जाएगी, उसकी दृष्टार्थता हो जाएगी और दृष्ट के लिए नहीं होगी। तो आनमने गुणभूत त्यागश्चोद्यते न प्रधानभूत। आगे, वाक्यार्थश्च अवश्यम गृहीतव्य, और वाक्यार्थ तो लेना पड़ेगा। पूर्व पक्षी ने कहा था ददाती ये शब्द है श्रुति, और आप वाक्य से ये अर्थ ले रहे हो कि ऋत्विकों के आनमन के लिए, तो सिद्धांति कह रहा है, वहां तो उसने कहा था कि श्रुति बलवती होती है वाक्य से, तो सिद्धांति कह रहा है कि वाक्यार्थ तो आपको अवश्य लेना ही पड़ेगा। ये देख करके कि श्रुति को लेना है, वाक्य दुर्बल है तो वाक्य को छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। वाक्यार्थ तो आपको लेना पड़ेगा, आप छोड़ कैसे सकते हो वाक्यार्थ को? क्यों? इतर्था ऋत्विक्भ्य इत्येतद इत्येतद एव पदम अनर्थकम स्यात्। फिर तो ऋत्विक्भ्य ये पद ही यहां पर व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि अगर ददाती ही कहना होता केवल देने के लिए और शब्द का ही अर्थ आपको लेना होता श्रुति का, तो यहां पर ऋत्विक्भ्य क्यों लिखा गया? ये शब्द व्यर्थ हो जाएगा। तो देखिए श्रुति भी दुर्बल हो जाती है वाक्यार्थ से, पहले भी बहुत सारी बातें आई हैं इसी तरह से, ये भी बिंदु आया है कि नहीं तो वाक्य व्यर्थ हो जाएगा, वाक्य में ये पढ़ा हुआ शब्द व्यर्थ हो जाएगा, और व्यर्थ अगर हो रहा है तो श्रुति को छोड़ना पड़ेगा। व्यर्थ तो हम किसी भी कीमत पे नहीं कर सकते, शब्द व्यर्थ नहीं होना चाहिए, वाक्य व्यर्थ नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में तो फिर वाक्य को बलवान मानना पड़ेगा, क्योंकि शब्द को छोड़ नहीं सकते, और शब्द को जैसे ही लिया, ऋत्विक्भ्य को जैसे ही लिया, तो वाक्य अर्थ तो हमको लेना पड़ेगा। हाँ, यदि ये अनुवाद होता, ये शब्द अनुवाद होता पीछे से, अब ये व्यर्थ नहीं होता था, ये अनुवाद रूप। हाँ, इस दशा में भी विधि तो ददाती की ही माननी पड़ेगी। क्या माननी पड़ेगी? विधि तो ददाती की ही माननी पड़ेगी। हाँ, उसके लिए तो और चीजें उत्तर अभी दे रहे हैं ये। अभी केवल इस बात का जो उसने एक हेतु जो दे दिया कि श्रुति बलवती है वाक्य से, तो बोले नहीं वाक्य में व्यर्थ हो जाएगा ये शब्द, उतना अब है या नहीं है, उसके लिए केवल इतने से पूरी बात सिद्ध नहीं हो रही है ना। उसने भी बहुत सारे हेतु रखे थे, ये बहुत सारे करके और चीजों से भी ये ददाती क्या है उसके लिए अन्य प्रमाण देगा ये। अभी केवल इतने से अंश को ये छू रहा है, इसी से सब कुछ सिद्ध नहीं हो रहा है उसका। यहाँ जो ऋत्विक शब्द को हम अनुवाद नहीं मानकर चल रहे हैं अभी, कि अनुवाद मानते तो यह वाक्य सार्थक हो जाता। हाँ। अनुवाद ना मानने में कारण क्या? क्योंकि ऋत्विक तो हमें वैसे भी अर्थता प्राप्त है ही, कर्म करना है तो ऋत्विक चाहिए ही। नहीं, वहां तो बहुत सारे प्राप्त है, ये भी है वो भी है, मान लो कई चीजें, किसको देना है? और भी किसी को भी दे सकते हैं। अगर ददाती ही होता ऋत्विक को ही क्यों, अन्य भी तो जो लोग होते हैं, साधु संत हैं, निर्धन है, उनको किसी को यदि ऋत्विक भय नहीं होता तो देना किसी के भी साथ, और देना जहां संगत लगेगा, दृष्टार्थता जानी होगी, ऐसी जगह वो प्राप्त होगा, सब जगह प्राप्त हो रहा। लेकिन ऋत्विक भय ये जो कथन किया जा रहा है ये तो विशेष कथन हो गया ना। तो इस दृष्टि से ये गुण विशिष्ट विधि बने कि ऋत्विक का भी विधान किया जा रहा है और उसको देने का भी, या फिर इन दोनों के संबंध का विधान किया जा रहा है कि ऋत्विक को ही दे? एक ही बात है, एक ही बात है। उसको ऋत्विक के लिए विशेष विधान यहां किया जा रहा है, ऋत्विक को ये देना चाहिए, उस कर्म से संबंधित बात है। तो शब्द व्यर्थ हो रहा है, वाक्य में शब्द व्यर्थ हो रहा है, आप शब्द को व्यर्थ नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ सार्थकता वहां पर माननी पड़ेगी। अनुवाद भी है और अगर संबंध भी बोल रहे हैं हम, तो कुछ ना कुछ तो आवश्यकता है। यहां ये पढ़ा क्यों गया है? अगर आप
ये उस पक्ष में कि अगर आप केवल देना देना ही ले रहे हो तो ये क्यों जुड़ा, और ऋत्विक कर्म से जुड़ा हुआ है। तो केवल इतने से अंश का उत्तर है कि वाक्यार्थ भी हमें ग्रहण करना पड़ेगा। तो इतर्था ऋत्विक भय इत्येतदेव पदम अनर्थकम स्यात् अगृह्यमाणे सुतराम श्रुतिर्बाध्यता। अगर आप ऋत्विक भय को नहीं लेते हो तो श्रुति स्पष्ट ही श्रुति की बाधा होगी। और अब हम श्रुति को ले रहे हैं, पूर्व पक्षी जिस तरह से ले रहा है वाक्य से बलवती श्रुति को बता रहा है, और श्रुति बाधित भी हो रही है यहां पर। ऋत्विक भय ये जो पद है ये श्रुति है, ये बाधित हो रहा है यहां पर। अब श्रुति की बलवत्ता मान करके दूसरी श्रुति को खंडित करने दोगे क्या, बाधित कर दो, व्यर्थ कर दोगे क्या, ये नहीं हो सकता। तो अग्रेय माने सुतराम श्रुतिर्बाध्यता यच्च न कर्मानुरूपम दाक्षिण्यमिति। अब एक और जो आक्षेप दिया था कि दक्षिणा कर्मानुरूप नहीं है, उसका उत्तर दे रहा है। नैतावता दृष्टो अर्थः सन अपनुयेत। तो नैतावता ये तृतीय एक वचन है, इतने मात्र से कि कर्म के अनुरूप दक्षिणा है, इतने मात्र से दृष्ट अर्थ का आप खंडन नहीं कर सकते। ठीक है, अनुरूप है, लेकिन इतने मात्र से आप दृष्टार्थता का खंडन नहीं कर सकते। पूर्व पक्षी अनुरूप कर्म के अनुरूप दक्षिणा को मान करके ये कह रहा था इनकी दृष्टार्थता नहीं है, कर्म के अनुरूप हो तो दृष्टार्थता है। तो सिद्धांत ये कह रहा है कि इतने मात्र से आप कर्म की दृष्टार्थता का खंडन नहीं कर सकते। नहीं तो ठीक है, लेकिन फिर भी इतने मात्र से तो खंडन नहीं होगा, क्योंकि और दूसरी चीजें भी। तो न एतावता दृष्टो अर्थ सन, अर्थ दृष्ट होता हुआ भी आप खंडन नहीं कर सकते, क्योंकि दृष्टार्थता अपने आप में एक बलवान चीज है। नियमात दृष्ट द्वारम अतिष्टम इत्युक्तम एवं, ये हमने पहले कहा ही है कि नियम के कारण से ये दृष्ट के द्वारा अदृष्ट होता है। अदृष्ट भी होगा तो दृष्टि के द्वारा ही होगा, यानी आप दृष्टार्थता को खंडित नहीं कर सकते। वचन प्रामाण्याच दंडो अवगम्यते। पूर्व पक्षी ने यह कहा था कि दंडा भी कोई दक्षिणा के लिए होता है क्या? बोले इसमें तो वचन की प्रमाणता, वचन से नाती बहारा, वचन प्रमाण से दक्षिणा हो रही है, आप इसमें कौन हेतु करने वाले हो कि भाई दंडा दक्षिणा नहीं होती है। तो वचन प्रामाण्याच दंडो अवगम्यते अपि च भवति तत्र याच यावती च आनमन मात्रा। और ऐसे में भी वहां पर जितनी भी आनमन होता है, आनमन कुछ ना कुछ तो होता ही है। एक भी चीज देते हैं तो आनमन होता है, कुछ ना कुछ तो होता ही है। अब किसी के पास जाते हैं तो कहीं कोई वो छोटी मोटी चीजें भी तो देते हैं, कुछ छोटी मोटी चीजें भी दे देते हैं ऐसी सम्मान के लिए, तो उनसे भी तो कुछ ना कुछ तो आनमन होता ही है। इसलिए कह रहे हैं अपि च भवति तत्र याच यावती च आनमन मात्रा। आगे लोकेपि, ओ नहीं है, ये ए है। लोकेपि ही काष्ठवाह प्रवृत्तिभ्यो यद दीयते तत्संकीर्तितेपि तद असंकीर्तितेपि परिक्रये आनमनार्थम एव भवति। लोक का उदाहरण दे रहे हैं कि जो काष्ठवाह आदि हैं उनके लिए, काष्ठ को ढोने वाले, लकड़ी को ले जाने वाले, उनको जो दिया जाता है यानी डंडा आदि दिया जाता है, वो तद असंकीर्तितेपि, असंकीर्तित होता हुआ भी, पहले से चयन नहीं किया है कि आपको ये देंगे। मान लो किसी से लकड़ी ढुआ रहे हैं और लकड़ी को ढो रहा है और उसका वेतन भी तय है पहले से भी, इतने रुपए आपको देंगे, इतने काम के इतने रुपए देंगे। उसमें उसको डंडा देने का कथन नहीं होता कि आपको डंडा भी देंगे। वो उठा रहा है, उठाते समय चलते समय सहारे के लिए एक डंडा चाहिए, सहारे जो भी है वो उसको कुछ दे रहा है, डंडा भी दे रहा है या वैसे भी दे दिया। तो तद असंकीर्तित भी परिक्रय, परिक्रय में डंडा संकीर्तित नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर दिया जाता है तो आनमनार्थम एवं भवति, वो आनमन के लिए ही होता है। तस्मात् परिक्रयार्थम दक्षिणा दानमिति, तो दक्षिणा का दान ये परिक्रय के लिए। अब जैसे कई बार सेवकों को लेके आते हैं कि भाई 300, 400, 500 रुपए का एक कर्मचारी लिया, अब आते हैं तो उसको हम अनुकूलता के लिए उसको पानी भी पिलाते हैं। पानी तो परिक्रय में था नहीं वैसे तो, और फिर उसको आज की दृष्टि से चाय वगैरह पिला देते हैं, भाई 2-3 चाय पिला दी उसको।
अब ये चाय पिलाना किसके लिए है? ये वेतन में, परिक्रय में तो पहले से था नहीं, लेकिन वो आनमन के लिए है, उसको अनुकूल बनाने के लिए। वो ठीक है चलो भाई पियो, और घर पे बनती है, चलो एक दो कप और बन जाएगी, और वो काम करेगा अच्छी तरह प्रसन्न, भी चलो हमारा ध्यान रखा। और जो अतिरिक्त दिया जाता है ना, वो बहुत प्रसन्नता का कारक बनता है। जितना तय है वो दिया जाता है, उसके अतिरिक्त थोड़ा भी दिया जाता है, वो बहुत प्रसन्नता का कारक होता है। हम फल सब्जी लेने जाएं, जितना 1 किलो का इतना है, वो 1 किलो बिल्कुल 2 ग्राम भी ऊपर जाए तो नहीं, पूरा 1 किलो करके देता है। तो यद्यपि पूरा नियम से हो रहा है, कम नहीं दे रहा है, पर कुछ दुकानदार होते हैं वो 5-10 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम ज्यादा ही देते हैं। वो पहले से ही भाव अच्छा सा रखते हैं, देते हैं, तो लेने वाले उसके पास ज्यादा जाएंगे। हाँ भाई, ये ऐसे तोल भाव नहीं करता है ज्यादा, इतना खींचातानी नहीं करता है, थोड़ा झुकता हुआ देता है। दूध भी है नाप करके, और थोड़ा सा अतिरिक्त डालता है, तो हाँ ये दूध वाला अच्छा है। और जो दूध वाला पूरा भर करके देता है और यूं कर देता है, ऊपर से थोड़ा सा इतना सा और नहीं डालता है, तो लोगों को लगता है कि इसने ऊपर से तो डाला ही नहीं। तो ये सामान्यतः प्रवृत्ति होती है। तो ये जो अतिरिक्त दिया जाता है, ये डंडा अगर दिया तो, लेकिन वो है तो आनमन के लिए। बेचने वाला वो चाहता है कि ये मेरे पास ही आए, तो थोड़ा झुकता हुआ तोलता है, 5-10 ग्राम ज्यादा देता है। आगे दक्षिणा युक्त वचनाच्य, और इसमें दक्षिणा शब्द का भी प्रयोग किया गया है, सिद्धांति कह रहे हैं। तो दक्षिणा युक्त वचनाच्य लिंगात परिक्रयार्थम दानम इति पश्यामः। तो ये जो दान है, ददाती के साथ साथ दक्षिणा जो है ना, ऋत्विभ्यो दक्षिणाम ददाती, तो ददाती शब्द से तो वो दान ले रहा था पूर्व पक्षी। सिद्धांति कह रहा है कि हम दक्षिणा शब्द भी तो पढ़ा है ददाती के साथ में। तो दक्षिणा युक्त ये जो वचन है, इस लिंग से हम ये निश्चय करते हैं कि ये परिक्रय के लिए है। ये जो दान है ये परिक्रय के लिए है, नहीं तो केवल ददाती बोलता, दक्षिणाम ददाती ये क्यों बोलता है, दक्षिणा शब्द क्यों पड़ा हुआ है? तो इससे दान का मतलब यहां पर ये परिक्रय के लिए। तो दक्षिणा युक्ता वहंती ऋत्विजयती, ये उदाहरण दिया इन्होंने, और विपरीत अल्प विराम में लीजिए, दक्षिणा से युक्त ऋत्विक लोग वहन करते हैं, वहंती कर्म को प्राप्त कराते हैं, कर्म को पूर्ण करते हैं। तो दक्षिणा युक्ता, दक्षिणा शब्द है, वहां भी हम देख सकते हैं ऋत्विक भी हो दक्षिणाम ददाती, वहां भी दक्षिणा शब्द है। आगे 25वां सूत्र, न च अन्येन आनम्येत परिक्रयात् अल्प विराम कर्मणः परार्थत्वात्। परिक्रयात् अन्येन न आनम्येत, परिक्रय के अतिरिक्त और किसी चीज से, उपाय से उसका आनमन नहीं करे। क्यों? क्योंकि कर्म ये परार्थ है, दूसरे के लिए। दूसरा मतलब यजमान, ऋत्विक के लिए नहीं, यजमान के लिए है कर्म, दूसरे के लिए है, इसलिए परिक्रय से ही उसका आनमन करेगा, और किसी उपाय से नहीं। आनयन किससे और किससे हो सकता है? तो ये तो दान हुआ, यानी दे करके, तो साम दान दंड भेद, ये साम दाम दंड भेद 4 नीतियां हैं। तो आनमन तो और किसी चीज से भी हो सकता है, समझा करके, साम बहला करके, बहुत अच्छा होगा, ये होगा, ये होगा, उसमें कुशल है तो वो तैयार हो जाता है कि अच्छा चलो आपके लिए तो मैं बिना पैसा लिए करूंगा। और दंड से भी कर देता है, धमका करके भी काम करवा लिया जाता है, और भेद से भी फूट डाल करके भी काम करवा लिया जाता है। तो ये सिद्धांति तो ये कह रहा है कि परिक्रय के अतिरिक्त अन्य किसी से आनमन नहीं हो सकता है, क्योंकि दूसरे के लिए, उसके लिए नहीं है। इतश्च परिक्रयार्थम दानमिति, ये दान परिक्रय के लिए। कुतः नान्तरेण परिक्रयम, परिक्रयम अंतरेण न परार्थे परः प्रवर्तते, परार्थे परः न प्रवर्तते, न को यहां लेंगे, परिक्रयम अंतरेण, परिक्रय के बिना परः कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे के लिए प्रवृत्त नहीं होता है, बिना परिक्रय के कोई दूसरे के लिए प्रवृत्त नहीं होता है। तो इसमें पूर्व पक्षी कहता है ननु सामादयो, ये 2 दय हैं, एक कर लीजिए, ननु सामादयो भी प्रवर्तनोपाया, बोले सामादि भी तो प्रवृत्ति के उपाय हैं, साम
दंड और भेद, ये तीन भी तो उपाय हैं। तो सिद्धांति कहता है न ब्रूमो न प्रवर्तनोपाय थी। हम ये नहीं कह रहे कि ये प्रवृत्ति के उपाय नहीं है, इनसे भी होता है, लेकिन किम तरही, परिक्रय प्रत्यक्षम आमना आता है। परिक्रय यहां पर प्रत्यक्ष कहा गया है। अतस्ते नहीं, वह परिक्रेतव्या नान्य नती, इसलिए ये कर्म परिक्रय से ही किए जाते हैं, और किसी तरीके से नहीं। शुभ कार्य ऋत्विक से करवाना है तो परिक्रय से ही करवाना है, और कोई उपाय से नहीं। ये ऐसे कार्य है, तो डंडे से तो करवा ही नहीं जा सकते। अब कोई करवा भी ले, बोले हाँ डंडा चला के बोले नहीं मेरे लिए करो, वो भय से कर लेगा, लेकिन ये कार्य डंडे से नहीं होते कभी भी। करवा भी लेगा तो फलदायी नहीं होगा। और उसको बहला फुसला करके, बहुत बड़ा काम है, संसार का बड़ा उपकार होगा, और वो समझाने वाला इसलिए कह रहा है ताकि उसका पैसा बचे। परोपकार की, संसार के उपकार की बात क्यों कर रहा है वो? परोपकार के लिए नहीं, अपना पैसा बचाने के लिए कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसको कार्य करना है कोई, वो आदमी बाद में बताएगा मैंने इतना बड़ा यज्ञ किया, मैंने इतना बड़ा उपकार किया। जो भी गतिविधि करनी है उसको अपना बढ़ा चढ़ा के बताएगा, मैंने ये किया। यश कौन लेगा? मैंने किया, इस काम मैंने किया। उसको दिखाना है कि मैंने ये किया, व्यक्ति के रूप में, संस्था के रूप में बताना है कि मैंने ये किया। प्रयोजन वहां वो बना हुआ है, और उसके लिए लोगों से ले रहा है पैसा। ये करो, वो दो। अब ठीक है, बीच में बोल देंगे औरों का भी सहयोग रहा, बहुतों ने आप सबके सहयोग से हुआ, लेकिन वो मुख्य लाभ अपने लिए ले रहा होता है, तो वो ये साम कहलाएगा। ऐसे नहीं। हाँ ठीक है, हमने उनको बताया, और अगर वो भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं तो वो भी पुण्य के उतने ही भागी हो रहे हैं। वो सबने किया है, फिर वो श्रेय एक पे नहीं जाएगा, सब पे जाएगा। लेकिन श्रेय तो स्वयं लेना चाहे और सहयोग सबसे ले ले, तो वो फिर इसमें नहीं माना जाएगा। यज्ञादि कर्म में तो ऐसा नहीं माना जाएगा, वो उसका पुण्य ले जाएगा। आगे 26वां सूत्र सिद्धांति कहता है परिकृत वचनाच, और बोले परिक्रय का यहां पर वचन भी है। परिकृत वचनम भवति तेनायम अर्थो भवति, तेनायम अर्थो द्योत्यते। पूर्ण विराम हटा लीजिए, विपरीत अल्प विराम में आगे का वचन है दीक्षितम अदीक्षिता दक्षिणा परिक्रीता ऋत्विजो यजंती इति। बंद कर लीजिए यहां पर। दीक्षितम, दीक्षित को, दीक्षित कौन होता है? यजमान, दीक्षा लेता है। अदीक्षिता, जो दीक्षित नहीं होते हैं वो। अदीक्षित कौन होते हैं? ऋत्विक लोग। अदीक्षिता, अदीक्षिता का विशेषण है दक्षिणा परिक्रीता, जो दक्षिणा से खरीदे गए हैं वे। और ऋत्विज, ये ऋत्विज विशेषण आ गया। तो अदीक्षिता दक्षिणा परिक्रीता ऋत्विज याजयंती, यजन कराते हैं। किसको? दीक्षितम, दीक्षित को, यजमान को यजन कराते हैं। तो ये परिकृत शब्द, दक्षिणा परिक्रीता, परिकृत शब्द साक्षात वचन में मिलता है। इससे भी सिद्ध होता है कि ये दान नहीं है। तस्माद अभी परिक्रयार्थम दानमिति, ये जो दान है भी, दान शब्द भी है, तो वो परिक्रय के लिए। 27वां सनिवन्ये च भृति वचनात्, इसको भ्री कर लीजिए, भृति का वचन होने से। सनिवन्य, सनी मतलब द्रव्य, और वनी मतलब उसको याचना करना, द्रव्य की याचना। सनिवनी प्राप्तम सनिवन्यम, सूत्र में जो सनिवन्य शब्द है तो उसका अर्थ खोल रहे हैं कि सनिवनी जो प्राप्त है उसको सनिवन्य कहते हैं। इसी को खोल रहे हैं याच्या प्राप्तम इत्यर्थः। याच्या, च को पहले लेना है, य को बाद में लेना है, इसमें उल्टा छपा हुआ है। याच्या प्राप्तम इत्यर्थ तस्मिन भृति वचनम भवति, ऐसे में ये भृति वचन होता है। द्रव्य की याचना करता है वहां पर, याच्या का वचन है वहां पर, तस्मिन भृति। तो कहते हैं भवति के बाद में फिर वचन है जो, उसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए। यज्ञो वही देवता नाम न समभवत, यज्ञ जो है वो देवताओं के लिए नहीं हुआ, देवताओं के लिए नहीं करूंगा मैं। तम भृत्या समभावयन, उसको भृति के द्वारा
अनुकूल बनाया, साथ में लेकर के आए। यद भृतिम बनुते, जो भृति को की याचना करता है, यज्ञ से भृत्य, यज्ञ की भृति के लिए, द्वादश रात्रि दीक्षितो भृतिम बनबीत, तो दीक्षित जो है वो 12 दिन तक, 12 रात्रि तक भृति का की याचना करे। भृति की याचना की जाती है। यजमान जो होता है वो लोगों से इकट्ठा करके लाता है, मेरे को इनको दक्षिणा देनी है, उसके लिए मेरे को पैसा चाहिए। उसके पास स्वयं का हो ठीक है, स्वयं के पास नहीं है तो वो अन्यों से एकत्रित करता है, इस काम के लिए मेरे को ये चाहिए, इस काम के लिए मेरे को ये चाहिए, तो वो भृति के लिए मांगता है, भाई मेरे को उनको देना है, ऋत्विजों को देना है, ये काम करना है तो ऋत्विजों को देना है। यज्ञार्थम यद भिक्षितम, यज्ञ के लिए जो भिक्षा की गई थी, लोगों से इकट्ठा किया गया था, वो किस लिए था? ऋत्विज परिक्रेतम, ऋत्विजों को परिक्रय करने के लिए, और अन्यच यज्ञार्थम साधयितुम, और यज्ञ के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए, यज्ञ के लिए, यज्ञ को सिद्ध करने के लिए। तस्मिन एव भृति वचनम, और उसी में भृति वचन शब्द भी है। तो भृतिश्च कर्म करेभ्य आनत्यर्थम यद दीयते, तो भृति जो होती है वो तो कर्म करों के लिए ही होती है, उनकी आनति के लिए जो दिया जाता है। तस्मादपि परिक्रयार्थम ऋत्विभ्यो दानमिति, तो परिक्रय के लिए ही माना जाएगा। अंतिम प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है, तर्क दे रहा है सिद्धांती, 28वां सूत्र। नैष्कर्त्रिकेण संस्तवाच्च, नैष्कर्त्रिक की नाम से, नैष्कर्त्रिक मतलब दारुच्छेदक, लकड़ी को काटने वाला जो होता है, उसका नाम दे करके इसकी स्तुति किए जाने से, संस्तव करने से, उससे भी पता लगता है। कैसे? नैष्कर्त्रिकेण च संस्तवो भवति, नैष्कर्त्रिक इस शब्द के द्वारा यहां पर स्तुति होती है। विपरीत अल्पविराम में लीजिए आगे, यथा वै दारुहारो नैष्कर्त्रिको निष्कर्तन भृतः कर्मयोगे वर्तते एवं वा एते यज्ञ से ऋत्विज इति। बंद कर लीजिए। तो जिस प्रकार से लकड़ी को हरण करने वाला नैष्कर्त्रिका यानी दारुच्छेदक, वो एक ही है। निष्कर्तन भृतः, निष्कर्तन के द्वारा वो भृत किया गया था, होता है। कर्मयोगे वर्तते, उस कर्मयोग में वर्तमान रहता है। जो लकड़ी को हरण करने वाला है वो चूंकि काटता है, इस कर्म के द्वारा वो लिया गया होता है, मतलब उस कर्म को करता है, तो उसके लिए भृति वेतन दिया जाता है कि इतने रुपए आपको देंगे, आप दिन में इसको काटो। तो ऐसा करता है। एवं वा एते यज्ञ से ऋत्विज, यज्ञ के ऋत्विज होते हैं, ये भी ऐसे ही होते हैं। तो ये जो इसके साथ में, नैष्कर्त्रिक के साथ में तुलना की गई ऋत्विजों की, इससे पता लगता है कि ये भी परिक्रय है। नैष्कर्त्रिको दारुहार, जो काटने वाला है वो लकड़ी को हरण करने वाला है, ले जाने वाला है। यथा असौ एतम एवं ऋत्विज इति ब्रुवन परिक्रयार्थम दानम दर्शयति, तो जैसे ये है दारुहार नैष्कर्त्रिक, ऐसे ही ऋत्विक है, ये कहते हुए ये दिखा रहे हैं कि ये दान जो है ये परिक्रय के लिए संकेत हो गया। तो इन सबसे सिद्धांती ने इस बात को सिद्ध किया। अब कई बार ऐसा होता है कि जो ऋत्विक होते हैं, कार्यों में जाते हैं, वो साथ में मन में ये रखते हैं कि हम इतने यज्ञ करवा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम तो बहुत पुण्य कर रहे हैं। वो अपना पुण्य मानते हैं, यजमान का तो हो ही रहा है, यजमान तो अपना समझता है, वो भी समझते हैं कि हमने यज्ञ किए, उन्होंने बहुत यज्ञ किए, ये मान के चलता है जो यज्ञ किए और उसका पुण्य मेरे को मिलेगा। और पुण्य तो खत्म है, कुछ नहीं, हमने दक्षिणा ले ली, उसमें कुछ नहीं है। अगला अधिकरण 9वां, शेष भक्षाणाम शेष प्रतिपत्त्यर्थत्वाधिकरणम, जो वहां भक्ष्य शेष बचे हुए रहते हैं, जिनको खाते हैं फिर ऋत्विक लोग, उनके संदर्भ में प्रश्न है कि क्या ये भी परिक्रय के लिए होते हैं? जो बची चीजें होती हैं वो भी ऋत्विकों को दी जाती हैं, तो क्या वो भी परिक्रय के लिए हैं? तो सिद्धांत का कहना है नहीं, वो तो शेष की प्रतिपत्ति के लिए है। जो बचा हुआ है उसकी प्रतिपत्ति के लिए, यानी वो परिक्रय के लिए नहीं है, अन्य प्रयोजन है उसके, बल उत्साह आदि रुचि आदि, लेकिन वो परिक्रय के लिए नहीं कहलाता है। भाष्य,
शेष भक्षाश्च तद्वत, ये 29वां सूत्र पूर्व पक्षी का है ये, कि जो शेष भक्ष हैं ये तद्वत हैं, दक्षिणा के समान है, यानी ये भी परिक्रय के लिए है उसने कहा। तो संति शेष भक्षा ज्योतिष्टो में दर्श पूर्णमासयोश्च, तो ज्योतिष्टो में भी शेष भक्ष हैं और दर्श पूर्णमास में भी हैं। यथा जैसे कि वषटकार निमित्ता होमाभिशव निमित्ताश्च, वषटकार उस तरह की आहुति दी है, उस निमित्त वाले भी बचे हुए रहते हैं, होम वाले रहते हैं, अभिषव वाले रहते हैं, सोम वाले किसी भी तरह के हों। तथा इड़ा प्राश्चित्र चतुर्धा कर्ण संयुवाक कालः, ये चार पीछे भी आए थे, इड़ा प्राश्चित्र चतुर्धाकरण और संयुवाक, इनके काल में जो बचते हैं वो भी रहते हैं। तेसु संशय किमते परिक्रयार्था उतना थी, तो किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है शेष भक्षाश्च तद्वत भवितुम अर्हन्ति तद्वत दक्षिणादानम यदवत दक्षिणादानम, तो ये उसके समान हो सकते हैं जिस तरह से दक्षिणा का दान है, यानी परिक्रय के लिए। और दृष्टार्थता वो बता रहे प्रीतिम ही करोति भक्षणम, भक्षण जो होता है वो तो प्रीति को करता ही है, कुछ भी चीज दो तो प्रीति को पैदा करता है। प्रीत्याच आनमंती, और प्रीति से आनमन करते हैं। अब एक तो होता है चीजों का देना, धन का देना, तो कई बार कोई जा रहा है तो उसको आजकल जैसे होते हैं बस एक वैसे ही पूछ लिया, चाय पिला दी, उसको लगा कि इसने मेरे लिए कुछ किया, उसने उसके लिए कुछ सेवा कर दी, उसको बीड़ी पिला दी, छोटा सा कुछ कर दिया, उसके लिए खिला दिया, एक वैसे ही मिठाई खिला दी, लड्डू खिला दिया, और उससे उसको अपना बना लिया और फिर झुक गया वो, और फिर उसको उससे जो कार्य करवाना है वो कार्य किया, उसने करवाया। तो प्रीतिम ही करोति भक्षणम, भक्षण तो प्रीति को पैदा करता है। और प्रीत्याच आनमंती, और जो आनमन करते हैं वो प्रीति से होता है। हम दे रहे हैं, उससे आनमन हो रहा है, तो बीच में प्रीति भी जुड़ी हुई है, देने से प्रीति हो रही है और प्रीति से फिर आनमन हो रहा है। और कई बार हम देते हैं तो भी आनमन नहीं होता है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो देना है वो उसमें प्रीति को पैदा नहीं कर रहा है, अभी प्रीति नहीं हो पाई है उसको, इतने कम में नहीं आएगा और चाहिए, उसकी प्रीति पैदा हो उसके लिए उचित मात्रा या उचित वस्तु देनी पड़ेगी, अनुकूल चीज बनाए, उसके मन में प्रीति होनी चाहिए, बिना प्रीति के आनमन नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि प्रीत्याच आनमंती तस्मात् परिक्रयार्था शेष भक्षा इति, इसलिए जो शेष भक्ष है वो परिक्रय के लिए ही है। कई बार कोई कार्य करवाना हो किसी से, हम नहीं बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा, तो उनको लगता है कि भाई ये कुछ देने वाला तो है नहीं, जैसे रिश्वत लेने वाले करते हैं ना, काम मना कर देंगे, ये कर देंगे, फिर वो धीरे से थोड़ा सा संकेत करता है, तो उतने से नहीं होता, वो फिर थोड़ा और लिफाफा दिखाता है, चेक दिखाता है, कुछ बड़ा दिखाता है। अब उसकी काम करने वाले की भाषा बदल जाती है, बोले हाँ बैठो मैं देखता हूं, करता हूं, तो कोशिश करता हूं मैं, होगा, फिर ज्यादा ही होता, बिल्कुल अवश्य होगा, कैसे नहीं होगा। अब वो भाषा बदल गई उसकी उसकी में प्रीति पैदा हो गई और आनमन हो गया। चिकित्सकों में भी, जैसे सरकारी चिकित्सक हो और हो, सरकार में औषधियां भी रहती हैं, जैसे मैं पहले की बता रहा हूं, जैसे आयुर्वेद वाले भी करते हैं औषधियां रहती हैं, एक कोई आए कि जी यहीं से दवाई मिल जाए, तो चिकित्सालय से, बाहर से नहीं खरीदनी होती, तो वो हर किसी को देते नहीं है, मान लो थोड़ी होती है, किसी को देते हैं, किसी को नहीं देते हैं, मिलने वाले को या और कोई होता है, तो नहीं तो बाजार की लिख देते हैं, अपने आप खरीदो। तो हमारे एक साथी थे, वो बोल रहे, हमारे एक बड़े थे, वो चिकित्सालय में भी बैठते थे, तो बोले वो पास में बैठे हुए थे, इंटर्नशिप वहां पर थी उनकी, तो बोले जी वो व्यक्ति आए सेठ जी, और वो जो नुस्खे का कागज होता है, जो सरकारी कागज होता है, बोले उसके उस समय 20 रुपए भी काफी होते थे, उन्होंने 20 रुपए नीचे रख करके, बोले उस कागज के नीचे रख करके बोले वो दिए, बोले मैं देख रहा, और उन्होंने लिए तो वो नीचे पता लग जाता है कि ये कुछ और भी है, वो देखा, हाँ 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 देखते हैं, फिर उन्होंने लिखा
और फिर कंपाउंडर को बुला करके कहा कि देखो यहां अपने यहां वाले से दो, इनको ये चीजें यहां होंगी, उसको दे दो, बदल जाता है व्यक्ति एकदम कहीं भी। तो भक्षण जो है वो प्रीति को पैदा करता है और प्रीति से आनमन होता है, यानी बीच में प्रीति जरूर होनी चाहिए आनमन की। और कई बार कोई व्यक्ति कितना भी पैसा भी दे रहा होता, लेकिन मन में प्रीति नहीं है, नहीं इन्हीं के पास नहीं जाऊंगा मैं। पिछली बार गया था तो इन्होंने ऐसे ऐसे किया था, ऐसे अशिष्टता की थी, ऐसे अपमान किया था, ध्यान नहीं रखा था, ऐसे अगर किसी के मन में बैठा हुआ है तो वो पैसा कितना भी दे दे वो आनमन नहीं करेगा। यानी आनमन के लिए प्रीति होनी जरूरी है। अब वो धन दे करके भी प्रीति हो सकती है, लेकिन केवल धन भी प्रीति कर दे यह आवश्यक नहीं होता है। कुल मिला के प्रीति जरूरी है, तब वो आनमन करेगा कि हाँ इसके लिए मैं कर दूंगा ये काम। सिद्धांति और आगे कहता है 30वां सूत्र, संस्कार व द्रव्य से परार्थत्वात्, कि संस्कार जो है द्रव्य का संस्कार होता है वो दूसरे के लिए, ये द्रव्य का संस्कार है। ये जो भक्षण है ये एक तरह से द्रव्य का संस्कार है, वो जो भक्ष है। क्यों? परार्थत्वात्, दूसरे के लिए होने से। तो वह शब्द पक्षम व्यावर्तयति न परिक्रयार्थम भक्षणम, ये भक्षण परिक्रय के लिए नहीं है, द्रव्य संस्कारार्थम इति, उस द्रव्य की संस्कार के लिए। कुतः यज्ञार्थेन ही द्रव्यम उत्पन्नम प्रयोजनवत, क्योंकि वो जो द्रव्य हवि जो बनाई गई थी वो यज्ञ के लिए बनाई गई थी और उसी से वो प्रयोजन वाली हो गई, उसकी सार्थकता हो गई, वो बनी तो उसके लिए थी। यदि तस्य संस्कारार्थम भक्षणम ततस्तदपि प्रयोजनवत, और यदि ये माने कि उसका यानी द्रव्य का संस्कार के लिए ये भक्षण है, तो ऐसा होने पर तदपि यानी वो भक्षण भी प्रयोजन वाला हो जाएगा, उसका भी कोई ना कोई प्रयोजन होना चाहिए। तो दक्षिणार्धात मध्याच अवद्यति, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, दक्षिणार्धात मध्यमाच अवद्यति इत्येवम आदि, ये जो वचन है तो दक्षिण अर्धभाग, दक्षिण वाले अर्धभाग से एक अवदान करता है, एक मध्य से करता है। ये जो वचन है इत्यादि च एक देश वचनम प्रकृत शेषापेक्षम भवति, ये एक देश का वचन किया गया दोनों जगह पे, उत्तरार्ध दक्षिणार्ध का में से लिया, ऊपर से लिया, एक देश का यानी एक भाग ले रहे हैं। तो ये प्रकृत शेष की अपेक्षा से होता है। प्रकृत मतलब मूल जो है, कुल जो भक्ष था प्रकृत में मूल में, उसके शेष की अपेक्षा से होता है। न द्रव्य से उत्पादकम, ये जो कथन है कि यहां से अवदान करता है, ये द्रव्य का, नवीन द्रव्य का उत्पादक नहीं होता है। ये अवदान करना है या भक्षण के लिए लेना है, चूंकि भक्षण करना है इसलिए वहां पर भक्ष बनाया जाए, ऐसा नहीं करते यहां पर। याग के लिए बनाया गया है उसमें से अब ये देते हैं। आगे तस्मात् द्रव्य से भक्षणम उच्यते न भक्षणार्थम द्रव्यम उपादीयते, तो यहां द्रव्य का भक्षण केवल कहा जा रहा है, न कि भक्षण के लिए द्रव्य को का ग्रहण करो ये कहा जा रहा है। ये भक्षण करना है इसलिए द्रव्य लाओ, ये नहीं है। बस द्रव्य है उसका भक्षण कर रहे हैं। प्रकृतस्य च भक्षणम, और जो प्रकरण में चला आ रहा है मूल उसी का भक्षण होता है। तस्मात् संस्कारार्थम इति गम्यते, इसलिए ये संस्कार के लिए होगा। केवल संस्कार के लिए होता हुआ निरर्थक कोई कहे तो संस्कार के लिए होता वो याग के लिए हो रहा है, इसलिए परोक्ष रूप से परंपरा से उसकी भी सार्थकता प्रयोजनवत्ता हो जाएगी। जैसा पिछले पृष्ठ पर लिखा ना, ततस्तदपि प्रयोजनवत, यदि तस्य संस्कारार्थम भक्षणम ततस्तदपि प्रयोजनवत, वो प्रयोजन वाला हो जाएगा। आगे 31वां सिद्धांत का शेष समत्वात्, और जो बचा हुआ है उसमें इसके समान होने से, समान का मतलब है वहां पर कि जो हमने दे दिया है किसी के लिए, संकल्पित कर लिया है, तो उसमें देने की स्थिति नहीं होती है, दान दिया नहीं जा सकता है उसका। अपिच यह शेषम द्रव्यम, जो द्रव्य शेष है तद देवता ही संकल्पितम, वो पहले देवता के लिए संकल्पित हो चुका है, ये देवता के लिए है। यजमानेन च स्वयं उपयोक्तव्यम, यजमानेन न स्वयं उपयोक्तव्यम इति, यजमान उसका स्वयं उपयोग नहीं कर सकता है। अब यहां यजमान का स्वयं उपयोग का मतलब है दान के लिए, देने के लिए, खाने के लिए नहीं। खाने का भी होता है, उसका भी, वो आगे आएगा, लेकिन जिसको दूसरे के लिए संकल्पित कर चुका है वो, अब वो यदि दान दे रहा है किसी और के लिए तो वो अपने लिए प्रयोग कर रहा है, क्योंकि दान अपने लिए होता है, दूसरे के लिए नहीं होता है।
तो ये जो लेना है ये भी वो नहीं कर सकता। तस्मात न तस्य उपयोक्तुम ऋत्विज ईशते, इसलिए ऋत्विक जो है उसका न तो स्वयं कर प्रयोग कर सकता है, तो ऋत्विक तस्मात न उपयोक्तुम ऋत्विज ईशते, ऋत्विजों को, ऋत्विज ये द्वितीय बहुवचन, ऋत्विजों को खिला नहीं सकता है, वो खिलाने में समर्थ नहीं है। नो खलवपी यजमान, और न ही यजमान खुद खा सकता है, न खुद प्रयोग कर सकता है, न दूसरे को प्रयोग करवा सकता है। साम्यम अत्र यजमान से ऋत्विक भी, यहां यजमान और ऋत्विक का साम्य है कि ये जो संकल्पित है देवता के लिए, इसमें न तो यजमान का अधिकार है न ऋत्विक का अधिकार है। इस दृष्टि से दोनों समान है, यजमान का है ऐसा नहीं कह सकते। तो शेषे च समत्वा, समत्व मतलब ऋत्विक और यजमान के लिए उसमें समान अधिकार है। परिक्रीणानश्च स्वीकुर्यात द्रव्यम, और वो परिक्रय को करता हुआ जब वो यजमान ऋत्विक को लेगा तो उस समय में क्रय करता हुआ यजमान उस द्रव्य को स्वीकार कर लेगा, ये मेरा है, क्योंकि स्वस्वत्व का त्याग ही किया जाता है। तो यद्यपि संकल्पित है, लेकिन अगर वो उससे परिक्रय कर रहा है तो जिसमें परिक्रय कर रहा है इसका मतलब वो अपना मान करके चल रहा है, ये गलत है। तत्र अस्य देवतार्थ संकल्प एवं नावकल्पते, और अगर वो ऐसा करता है तो जो देवता के लिए उसने संकल्प किया था वही संगत नहीं लग पाएगा। तस्मादपि न परिक्रयार्थम भक्षणमिति, भक्षण तो परिक्रय के लिए नहीं है। आगे 32वां सिद्धांति का, स्वामिनी च दर्शनात् तत्सामान्याद इतरेशम तथात्वम, तो स्वामी में भी देखा जाता है, ये भक्षण स्वामी को भी करना होता है, यजमान को भी। हाँ ओ आचार्य जी, ये 31वें सूत्र में जो दूसरी पंक्ति है इसमें ऋत्विजः और आगे ईशते भी है, तो फिर अगर ऋत्विजः ऋत्विजों को ऐसा करेंगे तो ईशते में बहुवचन कैसे लगेगा? ऋत्विज ईशते, ईशते बहुवचन है, तो तस्मात् न तस्य उपयोक्तुम ऋत्विजः ईशते, तो प्रथमा बहुवचन लेना पड़ेगा। इसमें तस्य में वैसे पाठभेद है, मैंने कोष्टक में कर रखा है कि इसको, तस्मात् न तस्य उपयोक्तुम ऋत्विजः ईशते, समर्थ, ईशते मतलब समर्थ होते हैं। ऋत्विक लोग उसको भक्षण करने में समर्थ नहीं होते, वो कर नहीं सकते हैं, ठीक है, प्रथमा बहुवचन लीजिए। नो खलवपी यजमान, यजमान भी उसमें समर्थ नहीं होता है, दोनों की समानता हो गई। आगे देखिए जो 32वां सूत्र है कि स्वामी में भी वो भक्षण के उस भक्षण के देखे जाने से, दर्शनात् तत्सामान्यात, और उसकी समानता से इतरेशाम अपि तथात्वम, इतर यानी ऋत्विजों का भी तथात्व होगा, वो भी वैसे ही माने जाएंगे यजमान के समान। स्वामी नीचे भक्षणम दृश्यते, बोले ये जिस भक्षण की बात कर रहे हो ये तो स्वामी में भी देखा जाता है। अब इसको थोड़ा अलग ढंग से देख रहे हैं, यद्यपि 31वें सूत्र में कह दिया कि अधिकार नहीं है ऋत्विक का, लेकिन अगर मान भी लें थोड़ा उस ढंग से कि स्वामी का है तो भी, तो वचन है आगे विपरीत अल्प विराम में लीजिए, यजमान पंचमाह समुपहूता इडाम भक्षयंती इति, बंद कर लीजिए। तो यजमान पंचमाह, यजमान है पांचवा जिसमें, यानी 4 ऋत्विक हो गए और एक यजमान हो गया, यजमान पंचमाह समुपहूता बुलाए गए, इडाम भक्षयंती थी, इडा का भक्षण करते हैं, यानी इसमें इडा का भक्षण यजमान के द्वारा भी किया जा रहा है। यजमान से असंशयम अपरिक्रय, बोले यजमान का तो परिक्रय हो ही नहीं सकता, आप कल्पना करो ऋत्विकों का हो भी जाए इससे, यजमान का तो हो ही नहीं सकता। तत्सामान्याद इतरेशम अपनी न परिक्रय, और चूंकि यजमान का नहीं हो रहा है और यजमान के साथ अन्य ऋत्विक भी हैं, इसलिए उनका भी परिक्रय नहीं होगा समान होने से, वहीं पढ़ा हुआ होने से। कथम एवं सती नैव विज्ञायते, क्योंकि ऐसा करने पे ये नहीं जाना जाता है, इड़ा भक्षणे न यजमान पंचमहा परिक्रियंते थी, एवं सती नैव विज्ञायते, और ऐसा होने पर जो पीछे तर्क दिया कि उसके समान है, तो उसे ये नहीं जाना जाता है कि इड़ा भक्षण से यजमान पंचम का परिक्रय किया जाता है। किम तत्सामान्यम, तो बोले द्वितीया विभक्ति ही, इडाम में जो द्वितीय विभक्ति है ये इसमें समान है, क्योंकि जो इडा है, इडाम भक्षयंती,
ये यजमान के लिए भी लगेगा, यजमान के संदर्भ में भी और ऋत्विकों के संदर्भ में भी। तस्मादपि न परिक्रियार्थम भक्षणमिति, ये परिक्रय के लिए भक्षण नहीं है, ये प्रधान हो गया, द्वितीय विभक्ति होने से प्रधान मान रहे हैं इसको। आगे 33वां सूत्र, तथा च अन्यार्थ दर्शनम, और परोक्ष रूप से भी हमें संकेत मिलता है, एवं अन्यार्थ दर्शनम इदम उपपन्नम भवति, ये जो अन्य वचन मिल रहा है वो इससे संगत होता है, ये मानते हैं। तो यदि ये परिक्रय के लिए नहीं है। कुंडपाइना मायने अत्सरुकैश्चमसई सोमान भक्षयंती, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, अत्सरुकैश्चमसई सोमान भक्षयंती, इतने को। कुंडपाइनामयन ये सत्र है और इसमें सोम का भक्षण कहा जा रहा है, सरु से रहित, अत्सरुकई चमसई, बिना हत्थे वाले जो चम्मच होते हैं, चम्मच होते हैं, उनसे भक्षण की बात कही गई है। तो प्राप्ते भक्षे विशेष श्रूयते, सिद्धांति कह रहा है कि भक्ष्य तो पहले से प्राप्त था, उसमें विशेष कथन ये है अत्सरुकई रीति, ये इतना विशेष है। एवं सत्रेषु भक्षणम दृश्यते, तो सत्र में ये भक्षण देखा जा रहा है। तत्परिक्रयार्थत्वे नाव कल्पते, तो ये परिक्रय के लिए तो हो नहीं सकता सत्र में, क्योंकि सत्र में जो यजमान, जो ऋत्विक होते हैं वही यजमान होते हैं, जो यजमान होते हैं वही ऋत्विक होते हैं, यानी एक तरह से सभी ऋत्विक यजमान होते हैं। नाम के लिए भले ही कुछ भी करें, लेकिन वो सब कर्म के कर्ता होते हैं, फल उनको सबको मिलता है। तो तत्परिक्रयार्थत्वे नाव कल्पते, तो सत्र में तो ये परिक्रय का अगर माना जाए इसको, तो वहां संगत ही नहीं होता है। तस्माद अपनी न परिक्रयार्थम भक्षणमिति, ये परिक्रय भक्षण के लिए नहीं है। 10वां अधिकरण, सत्रे वर्ण अननुष्ठानाधिकरणम, वर्ण अणा के बाद में एक न और जोड़ लीजिए, सत्रे वर्णानुष्ठानाधिकरणम, सत्र में वर्ण का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, ऋत्विकों का वर्ण करते हैं ना, उसके लिए। तो सिद्धांति कहता है वर्णम ऋत्विजाम आनमनार्थत्वात् सत्रे न स्यात् स्वकर्मत्वात्, तो सत्र में ऋत्विजों का जो वर्ण है वो आनमन के लिए नहीं होवे, क्योंकि स्वकर्मत्वात्, वो उनका अपना खुद का कर्म है। भाष्य, संति द्वादशा है, द्वा कर लीजिए, संति द्वादशा प्रभृतिनी सत्राणी, द्वादशा प्रभृति सत्र हैं, द्वादशा से लेकर के, हीन भी होता है, सत्र भी होता है, तो सत्र भी है। द्वादशाहम रिद्धि कामा उपेयु इत्येवम आदिनी, जो रिद्धि की कामना वाले हैं वो द्वादशा को प्राप्त हुए हैं। अस्ति च प्रकृतो ज्योतिष्टोम में वर्णम, वर्ण भी कहा गया है प्रकृति में ही नहीं, ज्योतिष्टोम में, एकाम में, अग्निर्मे होता, समय होता, अल्प विराम, होतस्त्वम में होता असी इति, होतारम होतारम इत्येवम आदि भी। होतारम यहां बंद कर लीजिए, इस प्रकार के वचन मिलते हैं। होतारम वृणीते, यहां पर अध्याहार है, तो होतस्त्वम में होता असी इति होतारम वृणीते, मैं होता का वर्ण करता हूं। तत्सत्रेषु संधीयते, अब ये बात सत्र में संदेह को प्राप्त हो रही है, किम कर्तव्यम ना इति, ये वर्ण करना चाहिए या नहीं। तो तथा एतावत न परीक्षम, बोले इसमें ये परीक्षा करनी चाहिए पहले, तो निर्णय उसी के अनुसार आ जाएगा। किम प्रकृतो धर्म मात्रम वर्णम उत परिक्रयार्थम इति, प्रकृति में ज्योतिष्टोम में जो वर्ण है वो धर्म मात्र है या परिक्रय के लिए है। यदि धर्म मात्रम प्रकृतो सत्रेषु कर्तव्यम, यदि प्रकृति में धर्म मात्र है तो सत्र में भी हो जाएगा, क्योंकि धर्म तो वहां भी चाहिए। और अथा परिक्रयार्थम न कर्तव्य इति, यदि परिक्रय के लिए है प्रकृति में तो सत्र में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इनका अपना खुद का कर्म होता है। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है मंत्रवन नियमवच्चेति कृत्वा धर्म मात्रम, मंत्र वाला है और नियम यहां पर जुड़े हुए हैं, इससे ये धर्म के लिए है। तस्मात् सत्रेषु कर्तव्यम, सत्र में करना चाहिए। इस पर सिद्धांति कहता है एवं प्राप्ते ब्रूम वर्णम ऋत्विजाम सत्रेषु न स्यात्, सत्र में तो वर्ण नहीं होना चाहिए, न कर्तव्यमिति, क्यों, स्वार्थम ही तेषाम कर्म, उनका ये कर्म है उनके अपने लिए है, ये जो सत्र कर्म है। न च कश्चित आत्मानम वृणीत है, कोई अपने आप को तो वर्ण करता नहीं है, वर्ण तो दूसरे का ही होता है। प्रकृतौ च आनमनार्थम वर्णम दृष्ट प्रयोजनमिति न शक्यम अधिष्टम कल्पयितुम, तो प्रकृति में जो वर्ण है वो आनमन के लिए है और दृष्ट प्रयोजन वाला है, तो उसको
उससे अदृष्ट की कल्पना नहीं की जा सकती। तस्मात सत्रेषु वर्णम न स्यात् इति। तो सत्र में वर्ण की क्रिया नहीं होती है, प्रकृति से प्राप्त थी लेकिन नहीं होगी। आगे सत्रे परिक्रयानुष्ठानाधिकरणम, या के बाद में न जोड़ लीजिए। सत्र में परिक्रय के अनुष्ठान का अधिकरण, परिक्रय नहीं किया जाता है। जो पीछे परिक्रय की बात आ रही थी ऋतिजों के, तो सत्र में परिक्रय भी नहीं होता है। परिक्रयश्च तादर्थ्यात्, परिक्रय भी नहीं होना चाहिए क्योंकि उन्हीं के लिए है वो कर्म। परिक्रयश्च प्रकृतो ज्योतिष्टों में आमनाता, ज्योतिष्टों में परिक्रय कहा गया है। आगे वचन वही दिया है पीछे वाला, उसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए। गौश्चाश्वाश्च अश्वतरश्च गर्दभश्च अजाश्च अवयश्च व्रीहयश्च यवाश्च, आ की मात्रा हटा लेना। यवाश्च तिलाश्च माशाश्च तस्य 1200 दक्षिणायति। तो ये कहा गया है तद दाक्षिण्यम सत्रे चोदके न प्राप्तम अल्पविराम। तो ये जो दाक्षिण्य है, दक्षिणा से संबंधित है चीजें, दक्षिणा में दी जाने वाली चीजें, इस सत्र में प्राप्त होती है अतिदेश वचन से। किम कर्तव्यम निवृत्तम वा इति संशय, लेकिन ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसमें हमें संशय है। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है कर्तव्य है चोदकानुग्रहाय, अतिदेश के अनुग्रह के लिए करना चाहिए। अपि च तत्र गवादय प्रतिषिध्यन्ते, और एक हेतु और दे रहा है कि गाय आदि का वहां पर निषेध भी किया जा रहा है, गाय को नहीं देना चाहिए, गाय आदि को। वो वचन आगे बता रहे हैं विपरीत अल्पविराम में लीजिए। न ह्यत्र गौर दीयते न वासो न हिरण्यमिति, कि इसमें सत्रों में न गाय दी जाती है, न कपड़े दिए जाते हैं, न सोना दिया जाता है। तत्सति परिक्रय अवकल्पते, ये जो निषेध किया जा रहा है ये तब हो सकता है जब वहां पर परिक्रय प्राप्त हो, संभव हो तभी, और परिक्रय ही नहीं है तो फिर निषेध करने का प्रयोजन ही नहीं होता। इससे पता लगता है कि यहां पर परिक्रय होना चाहिए। सिद्धांति एवं प्राप्ते ब्रूम, अभी मूल सूत्र तो वैसे यहां आना चाहिए, इससे संबंधित है। एवं प्राप्ते ब्रूम परिक्रयश्च तादर्थ्यादिति, इस सूत्र को बोला। परिक्रयश्च न कर्तव्य है, इसका प्रतिज्ञा हो गई परिक्रय नहीं करना चाहिए। क्यों? उक्तम अधस्तात्, नीचे वहां पर कहा गया है वर्णम सत्रेषु न कर्तव्यमिति, ये इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए। सत्रों में वर्ण नहीं करना चाहिए ये कहा गया है। परिक्रयश्च इति, और परिक्रय भी नहीं करना चाहिए। पीछे जो था ना वर्णम सत्रेषु न कर्तव्यमिति, परिक्रयश्च इति, ये परिक्रय तो हमारे को पीछे, ये जो परिक्रयश्च तो ये तो 35वें सूत्र में ही है। ये पीछे जो कहा गया ना ये वर्णम सत्रेषु न कर्तव्यमिति, ये पिछला 34वां सूत्र है, उसका भाव है। और परिक्रयश्च ये 35वां है, उसके साथ जोड़ करके बता रहे हैं ये। तो च शब्देन अनुवादेश क्रियते, इससे अनुवादेश हो रहा है न कर्तव्य परिक्रय अल्प विराम। कुतः, क्यों? प्रश्नवाचक चिन्ह। आत्मार्थत्वात्, न कश्चित आत्मानम परिक्रीणीते इति, अपने आप को कोई नहीं खरीदता है, अपने आप को कोई नहीं खरीदता है। प्रतिषेधश्च कर्मवत, तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि नहीं, ये कर्म के समान हो जाएगा। प्राप्तौ सत्याम प्रतिषेधो अवकल्पते इति यदुक्तम तत्परिहर्तव्यम। जो प्रतिषेध है, प्रतिषेध का मतलब नहीं यत्र गौर दीयते न वासो न हिरण्यमिति, ये जो प्रतिषेध है ये तभी हो सकता है जब ये प्राप्त हो। इसका उत्तर दीजिए। तो सिद्धांति कहता है स्याद्वा प्रासर्पिकस्य धर्म मात्रत्वात्, बोले जो निषेध है ये निषेध भी संगत हो जाएगा। यहां पर भाष्य में प्रतिषेध उपपद्यते इत्यर्थ, संगत हो जाएगा। कस्य? प्रासर्पिकस्य दानेना, जो प्रासर्पिक है उसके दान से। अब प्रासर्पिक के अलग अलग अर्थ किए गए हैं। ये जो 37वां सूत्र है ये वैसे तो सिद्धांति का है, सिद्धांति के पक्ष का है, लेकिन ये मध्यस्थ का मानेंगे। थोड़ा सा इसमें अंतर है क्योंकि आगे फिर 38वें में इसको ठीक करके बताएंगे। तो प्रासर्पिक से दान से धर्म मात्रम ही तत्र सत्रेषु चोदक प्राप्तम तन निवर्तते। सत्र में अतिदेश वचन से धर्म मात्र प्राप्त हो रहा था, उसका यहां पर निषेध किया गया है। तस्मात् तद उपपन्न प्रतिषेध है, ये प्रतिषेध तो संगत हो जाएगा।
प्रासर्पिक जो है, गंगा प्रसाद जी ने इसमें ये लिखा है कि ऋत्विक का सहायक होता है ये। तो जो ऋत्विक हैं वो तो यजमान है सत्र में, लेकिन ऋत्विक का कोई सहायक साथ में है, वो ऋत्विक किसी सहायक को रखता है, तो उसके लिए तो दिया जाएगा, क्योंकि वो तो फिर लिया हुआ है, परिकृत है, उसको तो दिया जाना चाहिए। उसके लिए है कि उसको ये चीजें नहीं देनी चाहिए। एक तो ये इन्होंने अर्थ किया। दूसरा, प्रासर्पिक का मतलब है आतिदेशिकस्य, जो अतिदेश से प्राप्त है, वहां से प्रसृत होकर के आ रहा है, अतिदेश से जो प्राप्त हो रहा है, तो उसके धर्म मात्र वाला होने से, उससे धर्म ही आता है केवल। ये अतिदेश को जो है प्रासर्पिक क्यों बोलते हैं कि प्रकर्षेण सृप्त्वा प्राप्तम विकृत होती, प्रकर्ष रूप से प्रसृत होकर के, चल के, फैल के वहां पर प्राप्त हो जाता है। तो इसका उत्तर दे रहा है 38वें सूत्र में सिद्धांति, न दक्षिणा शब्दात तस्मात नित्यानुवाद स्यात्। बोले नहीं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि यहां पर दक्षिणा शब्द है, इसको नित्यानुवाद मानेंगे। निषेध था लेकिन फिर भी उसका कथन किया जाए, नित्यानुवाद है। नायम प्रासर्पिक प्रतिषेध, क्यों प्रतिषेध, उसका प्रतिषेध नहीं है। दक्षिणा शब्द, दक्षिणा शब्द यहां पर लिखा हुआ है, दक्षिणा शब्दो ह्यत्र भवति, प्रकृति में। दक्षिणा शब्द यहां पर है मतलब प्रकृति में कहते हैं। अदक्षिणानि सत्राणि आहु, लेकिन जो सत्र हैं वो तो बिना दक्षिणा वाले होते हैं। न यत्र गौर दीयते न वासो न हिरण्यमिति, ये जो है ना, इसको आप विपरीत अल्पविराम में लीजिए यहां से। अदक्षिणानि सत्राणि आहु, सत्र जो हैं ये बिना दक्षिणा वाले होते हैं। पूर्व पक्षी ने जो वचन रखा था, न यत्र गौर दीयते न वासो न हिरण्यमिति, वही वचन है ये, उसके पहले जोड़ दिया है केवल ये अदक्षिणानि सत्राणि आहु, उसके पहले वाला वचन दिया। तो अभी आगे कहता है सिद्धांति, दक्षिणा शब्दश्च परिक्रयार्थो भवति, शब्दश्च ठीक कर लेना। तो जो दक्षिणा शब्द है वो तो परिक्रय के लिए होता है, पीछे जैसा ये सिद्ध करके आए हैं। तत्र ही श्रूयते, क्योंकि वहां पर ही ये वचन मिलता है, गौश्च अश्वश्च अश्वतरश्च गर्धवश्च अजाश्च अवयश्च बृहयश्च यवाश्च तिलाश्च माशाश्च तस्य 1200 दक्षिणा, ये सुना गया। ऋत्विक दानम दक्षिणा न प्रासर्पिकम, जो ऋत्विक के लिए दान दिया जाता है उसको दक्षिणा कहते हैं, क्योंकि यहां दक्षिणा शब्द है। ये प्रासर्पिक जो होता है उसको दक्षिणा नहीं कहते हैं। न प्रासर्पिकम तस्यैवासौ प्रतिषेध हो न प्रासर्पिकस्य, तो जो दक्षिणा है उसी का ये निषेध है, न कि प्रासर्पिक का। अब ये जो प्रासर्पिक वाली बात थी 37वें सूत्र में जिसने कही थी, उसका ये खंडन कर रहा है। यद्यपि ये पूर्व पक्ष का समर्थक नहीं है, ये है तो सिद्धांति का ही समर्थक, लेकिन उसने अन्य हेतु दिया है, तो इसको सिद्धांति के पक्ष का मध्यस्थ मान सकते हैं। तस्मात नित्य प्राप्त अनुवादो असौ अल्प विराम न सत्रेषु दक्षिणायति, इसलिए नित्य प्राप्त जो अनुवाद है उसी का यह कथन है। नित्य जो प्राप्त था उसी का यह अनुवाद है, न कि सत्र में दक्षिणा होती है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि